तेजस्वी यादव जी भी पिच पे मेहनत कर रहे हैं, नीतीश जी भी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है इन तीनों में से किनका जो है पलड़ा भारी दिख रहा है? जो विचारधारा है गंगा के इस पार और उस पार, तीसरा कोई बीच में अगर जाएगा तो तेज धार में बहेगा, कोई उपाय नहीं है। किशोर है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू तक उनका हुआ है, ठीक है ना। नीतीश कुमार इंटरव्यू दे पाएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में? किशोर को एक भी सीट नहीं आएगा। आप कैसे दावत हो सकते हैं? आप भविष्य करता पता ही नहीं था। बहुत अच्छा बात इसलिए है। उनका हम मानते नहीं है कि वो किसी मुख्यमंत्री को बना देंगे, और मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, जनता बनाती है। मनोज राय यादव जी हैं। हाँ, यादव जी अच्छा हैं। बताइए, तेजस्वी यादव जी के सपोर्ट नहीं करके नीतीश जी के इतना सपोर्ट काहे कर रहे हैं? नीतीश जी नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो कार्यकर्ता है या नेता है, सब लोग जो है जो फिर से जो है मैदान में आने लगे हैं। सभी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कार्यकर्ता है, जनता है। जानेंगे कि क्या कुछ ये सोचते हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लेकर। कैसी तैयारी चल रहा है? अच्छा तैयारी चल रहा है। क्या लगता है, क्या हवा चल रहा है अभी बिहार में? हवा तो जो है सो रहेगा। आपके हिसाब से क्या रहेगा? जो हवा चल रहा है उसमें कहाँ कोई दिक्कत है, वही हवा चलता रहेगा। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी भी पिच पे मेहनत कर रहे हैं, नीतीश जी भी मेहनत कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या लगता है इन तीनों में से किनका जो है पलड़ा भारी दिख रहा है? जैसे लड़ाई था वैसे ही लड़ाई रहेगा। इस देश में विचारधारा की लड़ाई चलती है। दो विचारधारा है, गंगा के इस पार और उस पार, तीसरा कोई बीच में अगर जाएगा तो तेज धार में बहेगा, कोई उपाय नहीं है। लेकिन प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सरकार तो इस बार हम बनाएंगे, जन स्वराज जो है दिसंबर के बाद सत्ता में रहेगी। अब पुष्पम प्रिया जी आई थी तो नहीं बोलती थी कि सरकार बनाएंगे, उसमें वो भी तो बोल रही थी। तो बोलना ही, पार्टी बनाए हैं तो बोलबे ना करेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। वो क्या कहेंगे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे? क्या है कि सरकार में आने के बाद क्या कुछ रहेगा उनके, क्योंकि युवाओं के विकास के लेके स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या पलायन हो, ये तीनों पर चीज पर बात कर रहे हैं। किनके सरकार में आने का बात आप कर रहे हैं? सरकार में कौन आएंगे जो जिसका हम चर्चा करें? जो है वही ना रहेंगे, वो आएंगे थोड़ी आपके ना। हिसाब से लग रहा है कि नीतीश जी रहेंगे? नीतीश जी ही रहेंगे। क्या नीतीश जी कर दे, नीतीश जी रहेंगे? उन पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत जी बोल रहे कुछ नहीं किए हैं। अच्छा, तब विरोध में जो आदमी है वो आरोप नहीं लगाएंगे तो बड़ाई करेंगे मुख्यमंत्री जी का। तो जो भी विरोधी हैं वो तो बुराई ही ना करेंगे, बड़ाई नहीं ना कर सकते हैं। तो कर रहे हैं तो करने दीजिए उनको। नोटिस कहाँ कोई लेने वाला है? बिहार का लोग नोटिस नहीं लेने वाला है, कोई नोटिस नहीं लेगा। अगर गलती से एक आध विधायक उनका जीत गया, ऐसे देखिए, दो धारा है इस देश में, राज्य में ही नहीं पूरे देश में दो धारा की लड़ाई चलती है। जब बूथ पर आप जाओगे वोट गिराने तो वहाँ दो ही तरह का वर्कर मिलेगा, एक जो एनडीए है और एक जो यूपीए है। दो धारा, हमने किसी पार्टी का नाम नहीं बताया है, दो धारा जो चल रहा है वही उसी दोनों का वर्कर नजर आएगा। तीसरा किसी का वर्कर कार्यकर्ता नजर नहीं आएगा। उनकी रैली में काफी भीड़ दिख रही है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ सैकड़ों लाखों के। आप लोग कंफ्यूजन में हैं कि रैली और भीड़। एक गुजरात में हार्दिक पटेल नाम था, बोलिए ना। सुने थे उनका? अभी भाजपा में है, अब वो किसी में है। हाँ, जब वो भाजपा में चले गए हैं तो उनका क्या स्थिति है, अलग हो गए। तो अब रैली भीड़ तो वो भी बहुत जुटा दिए, तो पार्टी बना के कोई जीत लिए कहीं सीट उठ। इसलिए रैली में जो भीड़ दिख रही है, या आप मीडियाओं के जो घेर के गोलबंद करके जो भीड़ दिख रहा है, वह भीड़ वोट में तब्दील नहीं होने जा रहा है। या रैली जुलूस में तो सब पार्टी का लोग सब में पहुंच जाता है। रैली जब होती है तो कौन पार्टी का रैली होता है जिसमें किस पार्टी का आदमी नहीं रहता? आप कभी कभी रैली में भी मीडिया वाले लोग जब सवाल जवाब करते रहते हैं तो नीतीश जी के रैली में आरजेडी का आदमी मिल जाता है, आरजेडी के रैली में नरेंद्र मोदी का आदमी मिल जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? लेकिन देखिए, फिलहाल तो जो है मतलब तेजस्वी यादव जी एक तरफ से जो है लगातार हमलावर है एनडीए पे, और उधर प्रशांत किशोर भी हमलावर है। तो लगता है कि नीतीश जी इस बार टिक नहीं पाएंगे, जैसा लग रहा है माहौल, लोग कह रहे हैं। अब ये तो खैर गए माघ 29 दिन, बाकी पता ही चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। लेकिन आपने कहा तेजस्वी यादव जी का, तो हम उनका तो जिनका आप नाम ले रहे हैं तो 3 महीने 13 में रहेंगे। अब रह गया तेजस्वी यादव जी जो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, या उनको आप लोग लग रहा है कि वो लड़ाई दे रहे हैं। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मीडियाओं को क्या लग रहा है कि लड़ाई नीतीश कुमार को कौन देगा? बिहार में नहीं, आपसे एक बिहार में जो है एनडीए बनाम यूपीए की तो लड़ाई मतलब चलती आ रही है। अब रही इस बार तो तीसरा फ्रंट के रूप में दिख रहे हैं, संभावना व्यक्त हो रहा है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि तेजस्वी जी भी नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं और प्रशांत किशोर जी भी विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी को कौन कंपटीशन दे सकेगा? आप मीडिया में ज्यादा सर्वे करते होइएगा। सर्वे की बात तो मेरा ओपिनियन अलग है, आपका ओपिनियन है, आप जनता है, आप बताएंगे ना कि
मतलब कंपटीटर कौन है नीतीश जी के इस वक्त? हम तो देख ही रहे हैं, जो है वो तो सामने ही है ना, उसमें कौन है? कहने की जरूरत है। नाम लीजिए। नाम क्या? तेजस्वी यादव है विरोध में, और कौन है? तेजस्वी यादव विरोध में है। हाँ, अच्छा, पूरा नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोज राय। मनोज राय यादव जी हैं? हाँ, यादव जी अच्छा, हैं। बताइए तेजस्वी यादव जी के सपोर्ट नहीं करके नीतीश जी के इतना सपोर्ट क्या कर रहे हैं? नीतीश जी के इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इंजीनियर ब्रेन है, पढ़े लिखे हैं। अभी आप ज्यादा देखें, पढ़े लिखे तो ये है। अभी आपने देखा, प्रशांत किशोर अभी आपने हार्वर्ड देखा, यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए है, उनसे इंटरव्यू भी हो पाएगा? आइए इधर, आइए भैया इधर आइए, चलिए बोलिए। अभी उससे ज्यादा न पढ़े लिखे नीतीश। कौन है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे? उससे ज्यादा न पढ़े लिखे हैं? बताइए। जो यहाँ के मुख्यमंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जो यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उससे ज्यादा न पढ़े लिखे हैं प्रशांत किशोर। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू तक उनका हुआ है, ठीक है ना। नीतीश कुमार इंटरव्यू दे पाएंगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में? वहाँ पे 4 सवाल का 4 उत्तर, वहाँ पे 4 जवाब नहीं दे सकेंगे। यहाँ वहाँ और वहाँ पे तेजस्वी यादव भी नहीं बोल पाएंगे। जो जहाँ तक उनकी थी पोजीशन, जहाँ तक की एजुकेशन प्रशांत किशोर ने हासिल की है, आम आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज है वो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लगता है इसमें? मेरे हिसाब से तो प्रशांत किशोर को आना चाहिए। एक बात बताइए, एक सवाल- अगर प्रशांत किशोर नहीं आते हैं तो इसमें प्रशांत किशोर का दुर्भाग्य नहीं होगा। अच्छा। इसमें बिहार वासियों का दुर्भाग्य होगा। आप बिहार वासियों के बिहार वासियों का दुर्भाग्य इसीलिए होगा कि आप एक पढ़े लिखे इंसान को ना चुन के आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जो कि कहते हैं परिवारवाद है, उनका बेटा है, अब उनका बेटा बनेगा, परिवारवाद चल रहा है। जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित करके बैठे हुए हैं, उनके लिए बात कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, जिनका मानसिक, जो थोड़ा सा मानसिक अस्वस्थ भी हो चुके हैं। अब आप कंपटीशन ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं कि जो कि नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के एजुकेशन में देख लिया जाए तो आसमान जमीन का अंतर है। बात तुम सुन लिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी अब तक किए क्या है बिहारियों के लिए? अगर बिहारियों से अगर पूछते हैं आप, तो सीधे से कहते हैं कि वो एक परसेप्शन वाली राजनीति करते हैं। वो जो है एडवर्टाइजमेंट कंपनी चलाते थे, नेताओं के लिए काम करते थे। तो फिर बिहारियों के लिए क्या कि उनको तो व्यापार कहा जाता है, बिहार में व्यापार कर रहे हैं। एक आध साल बहुत काम किए हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में थे। हाँ, तो काम किए हैं। मुख्यमंत्री कई गो बनाए हैं। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, उस समय तो उनका अता पत्ता भी नहीं था 2005 में। और जनता दल यूनाइटेड को सबसे ज्यादा सीट आया था 2010 में, सबसे बड़ी पार्टी थी 117। पहले समझ लीजिए बात को, वह पहले से 2005 में इस देश में हुक्मरानों की जो हुकूमत चल रही थी उसको हटा के आए हुए हैं। और उर्दू लफ्ज़ों का बहुत अच्छा प्रयोग करते हैं। हम उनको उर्दू लफ्ज़ में बता दें आपको कि इस देश में रहनुमाओं का जो बात करते हैं, बहुत सारे रहनुमा बनने का प्रयास कर सकते हैं। और वो काम किए हुए नीतीश कुमार जी के साथ, उनको थोड़ा बहुत वो अनुभव है। और मुख्यमंत्री बनाने वाले में कोई ऐसा मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बनाया जो पहले से मुख्यमंत्री नहीं था, चाहे वो ममता बनर्जी हो, केसीआर हो, या नीतीश कुमार जी का तो खैर जिस समय यहाँ हुआ उस समय उनका आता पता भी नहीं था। बहुत अच्छा बात इसलिए है। उनका हम मानते नहीं है कि वो किसी मुख्यमंत्री को बना देंगे। और मुख्यमंत्री कोई व्यक्ति नहीं बना सकता है, जनता बनाती है। एक व्यक्ति कैसे बना देगा कि वो तो यही वहम है उनका, घमंड है उनका। चलिए कोई नहीं, चलिए ये बोल रहे हैं कि जनता बनाती है मुख्यमंत्री, प्रशांत जी कहते हैं हमने बनाया है। तो बात तो ये सही है कि 2005 और 2010 स्ट्रैटेजी ने बनाया है। स्ट्रैटेजी ने तो 15 से पहले भी तो थे, 15 से पहले सबसे ज्यादा सीट आया था। उनसे पहले भी राजनीति हुआ बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनसे पहले भी ठीक है, तो भैया बताएं पढ़ाई लिखाई की विद्वानता उनसे हो पहले भी सकती है राजनीति उनमें, हुआ करती थी, लेकिन उनसे पहले राजनीति भी में उनको मुख्यमंत्री ट्यूशन बनते थे। कराएंगे हम अभी हो, आज भी ट्यूशन कराएंगे हम राजनीति का। विद्वान हो सकते हैं, इनकी बात से मैं सहमत हूँ भैया के कि वो पढ़े लिखे हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में डिग्री बहुत ज्यादा ले लिए होंगे। लेकिन वो जो कह रहे हैं 15 को मुख्यमंत्री बनाए हैं, उस मामले में तो उनको हम अभी ट्यूशन कराएंगे। ट्यूशन कराएंगे? हाँ, एकदम कराएंगे। सीट कितना आएगा, क्या लगता है? सीट आएगा तो एक को विधायक रहेगा नहीं, काउंटिंग हॉल से बाहर निकलेगा ना जैसे ही, तो देख लेगा कि यूपीए का ग्राफ ऊपर है कि एनडीए का ग्राफ ऊपर है। और वह भी विधायक देख लेगा जीता हुआ। हम किस समीकरण से बोलिएगा? बड़े भाई आप बोल लीजिएगा। बड़े भाई वह देख लेगा विधायक कि मैं जीत के आया हूँ, जीत के आएगा पहले अपने बल पर। जो विधायक को टिकट देंगे, कह सकते हैं प्रशांत किशोर को एक भी सीट मैं नहीं आएगा। कहा, सीट आएगा। आप कैसे दावा ठोक सकते हैं? आप भविष्यकर्ता कैसे कर सकते 4 सीट पे भैया, हैं? 4 सीट पर चुनाव हुई थी 2024 में। 5000 के मार्जिन से हारे हैं। उनको मेरे नजर में बताइए, अब मैं बता रहा हूँ, 1500 के मार्जिन से हारे हैं। एक वोट नहीं पड़ा। गूगल मेरा थ्योरी है, मानेंगे या ना मानेंगे आप समझिए। उनको एक मैं बता रहा हूँ 5000 पहले मेरे पास 1500 वोट से हारे। 4 विधानसभा में चुनाव हुआ था। एक बार जो है बड़े भैया
जादूगर और 4 विधानसभा में चुनाव अरे हुआ मेरी था ना। बात को चलिए मेरा बताइए, थ्योरी बताइए। समझिए कि उनको 4 विधानसभा में मैं जो कह रहा हूँ कि उनको वोट नहीं आया ये आया क्यों वोट? कह रहा- अरे पहले समझ तो लीजिए कि 5,000 और भैया, हम 1500 तो- वोट से हारे पहले हैं। सुन तो लो भाई, मेरे बड़े एक बार भाई, गूगल सुन कर लो लीजिए, तो मेरा मेरा समझ लेंगे, आप समझ नहीं, आपको मैं कितना बता रहा लगता हूँ, है? मैं बता रहा हूँ, समझ गूगल समझ कर चल जाएगा। लीजिए वह जो भी वोट था 4 विधानसभा अरे में आया, लगा। ऐसे थोड़ी ना। बेलागंज 10,000 पर सुनिए ना, सिर्फ बेलागंज में भाई, हर जगह जो अरे भाई 5,000 भी नहीं आया, सुनो ना पहले मेरी बात। बेलागंज इमामगंज सटा हुआ सीट है और रामगढ़ तरारी तरारी, 4 रामगढ़ और तरारी सटा हुआ है और इधर बेलागंज इमामगंज सटा हुआ है। बेलागंज में जो प्रत्याशी अमजद जी लड़े थे 2010 में चुनाव लड़े थे। अमजद जी लड़े थे 2010 में और 2010 में भी उनको अच्छी खासी वोट अच्छा, आई। एक बात ये बताइए, पहले अभी एक हम ना आगे वोट आया उनको, अभी ये थ्योरी बताइए- समझ लीजिए, थ्योरी समझ लीजिएगा तो उसमें ही उनका खत्म, उनको भी पता चलेगा प्रशांत किशोर जी को कि हम क्या है। बेलागंज में जिस समाज के लोगों ने मुस्लिम वोट समुदाय दिया का। अमजद भाई को, हाँ, अमजद। उसी समाज का खाता नहीं खुला बगल में इमामगंज। मुसलमान के तमाम बूथों पर 100 भी वोट किसी पर नहीं है। इमामगंज में, इमामगंज में किस वोट किस पर है? तो वो जो पसमान जाति से, अब चूंकि जाति का नाम हम जीवन में पहला बार आपके मीडिया पर ले रहे हैं, लेना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्रशांत किशोर को ये समझाना चाहते हैं कि वो वोट, चूंकि इमामगंज में लड़ाई दूसरे समाज का पहले से चला रहा था, उस समाज का अपेक्षा हो रहा था, तो उस समाज का उम्मीदवार हो गया, तो उस समाज का उम्मीदवार हो गया, तो सिर्फ पासवान के बूथों पर, सिर्फ पासवान के बूथों पर जो वोट लाया इमामगंज में, पासवान के बूथों पर लाया और अपने क्रेडिट आपकी तरफ से काम है, वो प्रशांत किशोर जी एक भी वोट नहीं है। हम चुनाव 25 में हुआ है, प्रशांत लिखिए ना। किशोर जी 9, 3 में या 13 में क्या रहेंगे ये बता दीजिए। हम कहें ना कि जो लोकल आरपीएस निर्दलीय भाई। जीतता है कि नहीं विधायक, हाँ। निर्दलीय जीतता है हाँ। ना, तो उसी तरह जो अपने कैरेक्टर पर बल पर जो जीत के आ जाएंगे विधायक, वो भी जीतते काउंटिंग हॉल से बाहर निकलते ही मोबाइल में देखेंगे सरकार किसकी, इधर न तो उधर। अच्छा, एक गंगा सवाल बीच में बताइए। नहीं कोई रहेगा, नाव धार जब तेज बहती है गंगा की, बीच में कोई रहता है तो 10-12 को जीत के भी आ गया तो वो तो देखेगा यूपीए या एनडीए और तुरंत भागेगा। ये नहीं भाजपा का बी कि टीम एक आध दिन कहा जा रहा है, लगाएगा, एक आध घंटा नहीं लगेगा। भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है। न वो भाजपा के बी टीम है, न वो आरजेडी के बी टीम है। कुछ दिन का खेला है, वो जो ठग के लाए हुए हैं सब मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर, वो सारा माल बिहारी लोग अच्छा, उनका खाली प्रशांत करा के किशोर में क्या झोला खराबी लेके है? उसी जो आप बस्ता में जो है अच्छा, सो कलम सुनिए, कॉपी डाल के प्रशांत बस किशोर में तो देखिए प्रशांत किशोर जी बताइए, पहले बताइए, बिहार जब बिहार जनता डरके हुए हैं, लगातार जो है जनता कह रहे हैं कि बदलाव और बदलाव की स्थिति में है कि नहीं, ये हम जो जनता के संवाद सुना रहे थे, जनता का रुझान सुना रहे थे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना राय बटन थोड़ी जाके प्रशांत किशोर दबा देगा सब मिलेंगे हमारे साथ, आप देख रहे हैं।